धर्म जो है तीनों काल में उसकी सत्ता अपने स्थिति में रहती है। विचार पंथ दर्शन जो होते हैं समय समय से उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए कोई दार्शनिक आया, कोई विचारक आया, कोई पंथाई आया, कुछ और बात उसको समझ में आई, उसने अलग एक विचार निकाल दिया। लेकिन धर्म को कभी कुछ किया नहीं जा सकता है। आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले वही वेद था, आज भी वही वेद है। वही पुराण था, आज भी पुराण है। वही इतिहास था, आज भी है। इस आधुनिक इतिहास की बात मैं नहीं करता, लेकिन और जो होते हैं विचार वो बदलते रहते हैं। मैं अपने विषय पर आना चाहता हूं, मैं दूसरे के विषय में प्रवेश नहीं करना चाहता हूं। आप यहूदी दर्शन के कई पढ़े होंगे। यहूदी दर्शन ईसा से भी कुछ आगे अपने को लोग मानते हैं। बौद्ध दर्शन से आगे जैन दर्शन अपने को मानता है। जो पढ़ने वाले विद्वान होंगे वो पढ़ेंगे भी, जानेंगे भी। बौद्ध से भी पहले का जैन दर्शन माना जाता है। कुछ है भी आगे पहले का। यहूदी लोग अपने को मानते हैं कि मैं ईसा से, ईसाई से पहले आया, और सब तो कोई 1500 वर्ष, कोई 500 वर्ष का है, वो तो सब आप जानते होंगे। जब यहूदी था ही अपने आप में, फिर भी कुछ विचार जो समाज में स्थापित करना चाहिए, ईसाई दर्शन में अच्छा नहीं लगा, ईसा जी के विचार को अच्छा नहीं लगा, और एक अलग से विचार ही निकाल दिया गया, एक पंथ ही निकाल दिया गया। मैं बार बार कहता हूं, दुनिया में जितना भी पंथ निकाल लीजिए, जितना भी दर्शन निकाल लीजिए, जितना भी विचार निकाल लीजिए, लेकिन कोई भी हमारे वैदिक सनातन से अलग नहीं है। जब आप थे ही नहीं पहले, तो अलग हो कहां से सकते हैं? आपने जितने दिनों से अपना पंथ विचार दर्शन निकाला है, क्या उस समय सृष्टि थी कि नहीं थी? एक पृथ्वी थी कि नहीं थी? पृथ्वी पर सृष्टि में जीने के मानवों के आर्टिकल थे कि नहीं थे? कंडीशन थे कि नहीं थे? नियम थे कि नहीं थे? तो कहां से अलग से आपने पंथ निकाला? कहां से आपने दर्शन निकाला? कहां से आपने विचार निकाला? हमारे संस्कृत के शब्दों को ही कुछ लेकर के अंग्रेजी बन गया। याद रखिएगा, अंग्रेजी कुछ अलग नहीं है, याद रखिएगा। ये हमारे संस्कृत की जो देववाणी है, उसी के अपने आप में परिशुद्धिकरण है, और उसी का शुद्धिकरण जो है वो अपने आप में फ्रेंच, अंग्रेजी इत्यादि शब्द हो गया। कि जितनी दुनिया में है सब अधिक से अधिक अपने आप में 3000 4000 वर्ष के भीतर गई हैं। आप कभी उनका पढ़ेंगे, लेकिन हमारे यहाँ महर्षि वेद व्यास महाराज को आए इस संसार में 6000 वर्ष हो रहा। इसका मतलब जब 4000 वर्ष के भीतर ही दुनिया के सभी विचार है, दर्शन है, जितने लोग हैं, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करता हूं, मैं 7 द्वीपों की बात करता हूं, पूरे विश्व की मैं बात करता हूं, केवल मैं अपने देश की बात नहीं करता हूं। पूरे विश्व में जितने भी पंथ पंथाई विचार दर्शन हैं, सबको आए मात्र 4000 वर्ष के भीतर होता है। और हमारे वैदिक परंपरा के एक ऋषि द्वारा जो पहले की वैदिक परंपरा थी, उस वैदिक परंपरा को थोड़ा सा उसमें जागृति लाए, ऊर्जा लाए, तेज लाए। और ऋषि आज से लगभग 6000 वर्ष पहले हुए। केवल ऋषि ही नहीं हुए, ऋषि के काल में एक भगवान का अवतार हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण के नामों से जाने जाते हैं, कृष्ण अवतार। इतना ही नहीं, उस ऋषि के काल में केवल एक भगवान ही नहीं हुए, भगवान के साथ साथ एक शासन करने के लिए सम्राट को सत्ता थी। उस समय अपने आप एक सम्राट भी प्रकट हुए, जो कि पांडु के नामों से जाने गए। बाद में चल करके वही पांडु जी के जाने के बाद उन्हीं के अपने आप में सुहृद प्रेमी जनों द्वारा आपसी विभेद करा करके, वे मनुष्य करा करके हम महाभारत जैसा अपने आप में एक संग्राम की अपने आप में एक स्थिति पैदा करें, जो आप जानते हो। तो तीनों लोग हुए, ऋषि भी हुए, ऋषियों में महर्षि वेद व्यास, अवतारों में भगवान श्री कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु, इनको जगत गुरु कहा गया है।
एक महोदय जी ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी, कृष्ण को बहुत से लोग नहीं मानते हैं, इस्लाम दर्शन नहीं मानता है, बौद्ध दर्शन नहीं मानता है, जैन दर्शन भी अपने आप में मानने पर तैयार बहुत नहीं है, ईसाई दर्शन भी नहीं मानता है, यहूदी दर्शन भी नहीं मानता है, और भी दर्शन नहीं मानता है, और आप उनको जगत गुरु कह दिए। जगत गुरु का मतलब पूरे विश्व का गुरु होना चाहिए। तो मैंने कहा यही तो शास्त्रों को रितंबरा बुद्धि से पढ़नी पड़ती है। किताब पढ़ने से कोई पंडित हो सकता तो किताब बेचने वाले के पास किताब का स्टॉल गंजा रहता है, कितना विद्वान होता है। किताब बेचने वाले के पास हर प्रकार की किताबें गांजी रहती है, रखी रहती है, विद्वान बन जाता है क्या? नहीं नहीं, किताब को पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बनेगा। जब तक से प्रज्ञ बुद्धि नहीं होगी, रितंबरा बुद्धि नहीं होगी, विज्ञ बुद्धि नहीं होगी, तब तक से किताबों को पढ़ने के बाद भी, ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी आप उस तत्व को जानने में अक्षम हो सकते हैं, अक्षम हो जाएंगे। जगत गुरु का मतलब ये नहीं होता है कि सारे दुनिया को जिसने अपने आप शंख चक्र देकर के शिष्य बनाया हो, आकाश में मंत्र दिया हो, नहीं नहीं, जगत गुरु का मतलब होता है कि जिनका आचरण, जिनका कार्य, जिनका व्यवहार, जिनका संदेश, जिनकी वाणी, जिनकी करुणा, दयालुता, सहजता, कोमलता, परमार्थ समाज के लोगों को जीने के लिए बाध्य कर देती हो। समाज के लोग उनके संदेश, उनके वाक्य, उनके उपदेश, उनके कार्यों को अपने आप में करने के लिए, सुनने के लिए बाध्य हो जाते हैं, वो जगत गुरु है। या जिसके वाक्यों द्वारा, जिसके वाणी, जिसके आचरण द्वारा समाज के लोग अपने उस तत्वों को जानने के लिए, पाने के लिए, मानने के लिए अपने आप में अधिकृत हो जाते हैं, अधिकारी हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़े शास्त्रों को जानने के बाद होता है। वो कौन है? कृष्ण है। कृष्ण भगवान ने, अर्जुन भ्रमित हो चुके थे, हे गोविंद आप शत्रुओं को मार करके मधुसूदन कहलाते हैं, मधुसूदन कहलाते हैं, और हमको अपने ही संबंधी जनों को मारने की बात करते हैं। महाराज कैसा है आपका वाक्य, कैसा आपका विचार? भगवान ने कहा कि मैंने तुमसे कब कहा तुम मारो अपने संबंधी जनों को? तुम हमारे पास आया था कि मैं तुम्हारे पास गया था? तुम तो हमारे पास आया था। गोविंद हद हो गई, हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय की आकांक्षा तुमने किया, तुमने दुनिया में घूम करके सबसे न्याय की कामना किया, और आज न्याय की मुकाम पर, न्याय की मार्ग पर जब तुम चलने के लिए आए हो तो संकुचित हो रहे हो। भगवान ने डांटा अर्जुन को, डांटा, अर्जुन एक कहां से तुम्हारे में नपुंसकता की बुद्धि आ गई? शायद पूर्व काल में उर्वशी ने आपको जो साथ दिया था, वो साथ भले ही 1 वर्ष पूरा हो गया, अभी भी तुम्हारे साथ लक्षित हो रही है। ये नपुंसकता कहां से आ गई? मैं किसी को क्यों मारने को कहूं? व्यक्ति अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु को प्राप्त करता है। ये जिसके बारे में हो रही है मारने की बात, संग्राम की बात हो रही है, ये अपने कर्म, अपने आचरण, अपने स्वभाव, अपने संस्कृति से विचलित होने के कारण ये प्रायः मरे हुए हैं। संभावित जाकर के, जो संभावित व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, वो व्यक्ति कहीं अपने कर्मों से, आचरण से कहीं विचलित हो जाता है, वो व्यक्ति जीते जी मृतक हो जाता है। ऐसे भी रामचरितमानस में हमेशा मैं कहता हूं 14 प्रकार के मुर्दा का वर्णन किया गया है। 14 प्रकार के। सबसे प्रथम मुर्दा तो वो है कि अपने पास धन रहने के बाद उस धन से समाज का, परिवार का कुछ किया नहीं, वो भी मुर्दा है। घर में जब धन संपत्ति हो, घर द्वार दलान मकान बनाइए, और कपड़ा लता अच्छा पहनिए, भोजन भी अच्छे तरीके से करिए, गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था रखिए, और समाज के लोगों को उस धन द्वारा थोड़ा सा परोपकार परमार्थ में लगाइए, तब तो ठीक है, अन्यथा आप मुर्दे के समान है। इस दुनिया में भी मुर्दे के समान है, जो केवल पशुओं के समान भोजन तो करता है, आचरण से कोई मतलब नहीं है, संस्कार से कोई मतलब नहीं है, संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, वो अभी मुर्दे के समान बताया गया है। इस दुनिया में मुर्दा के समान हुआ है, जो राष्ट्र की चिंता न हो, समाज की चिंता न हो, संस्कृति की चिंता न हो, संस्कार की चिंता न हो, वह केवल अपने में रहता है, पशु के समान जीवन जीता है, वो भी मुर्दा के समान बताया गया है। इस दुनिया में वो भी मुर्दा के समान बताया गया है, जिसकी कोई कीर्ति नहीं समाज में हो,
कीर्ति जस सजीवती, जिसकी कोई कीर्ति नहीं हो वो भी व्यक्ति संसार में मुर्दा के समान बताया गया है। इस संसार में मुर्दा के समान वो भी बताया गया है कि अपनी समर्थता रहते हुए धन का, बल का, पद का, प्रतिष्ठा का, ऐश्वर्य वैभव का कभी उसका उपयोग नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया, बल्कि उसके द्वारा मिसयूज किया, दुरुपयोग किया, वो व्यक्ति भी मुर्दा के समान बताया गया है। भगवान ने इस तरह जब उपदेश देना शुरू किया, अर्जुन थोड़ी सी अपने आप अपने स्वरूप में आ गए कि प्रभु कहना क्या चाहते हैं। भगवान ने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनको तुम अपना गुरुजन मान रहे हो, प्रियजन मान रहे हो, बंधुजन मान रहे हो कि हमारे पिताश्री है, हमारे चाचाश्री, हमारे भाई हैं, अमुक हैं, ये अगर तुम्हारे होते तो तुम्हारे साथ ऐसा काज करते, तो प्रभु क्या करना चाहिए कि युद्ध करो, संग्राम करो। वही हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और गीता का उपदेश दिया। तो वही अर्जुन जो रो रहे थे, हे गोविंद आप अपने ही स्वजनों को, बंधुजनों को मैं कैसे मारूं। और वही जो भगवान ने जब कथा सुनाई गीता के माध्यम से, तो कथा सुनाने के बाद अर्जुन कहते हैं नष्ट हो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, मैंने स्मृति को प्राप्त किया, करी से वचन तव, मैं अब आपकी आज्ञा को पालन करूंगा। ये कथा की ही तो खासियत है। काश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कथा नहीं सुनाए होते, अर्जुन का मुंह जाता नहीं जाता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज से 6000 वर्ष पहले केवल महर्षि वेद व्यास महाराज ही नहीं आए, व्यास जी महाराज आए, साथ ही साथ भगवान का अवतार हुआ, वह भगवान श्री कृष्ण का, उनकी आवश्यकता थी। रामावतार में भगवान श्री राम मर्यादा 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 करते रह गए अपने आप में। परिणाम क्या हुआ, एक नागरिक, एक प्रजा जो है अपने आप अंगुली उठा दिया, ऐसा अंगुली उठाया कि जनक लाडली सीता जी को उस मर्यादा की घोषणा में भगवान श्री राम को त्यक्त करना पड़ा। सारी दुनिया आज भी सरकार के मानक अनुसार किसी को अपने आप में निर्दोष साबित कर दिया जाता है, तो कोई भी अपने आप में सरकारी तंत्र, सामाजिक तंत्र अंगुली नहीं उठाती है। अब उस समय के सरकारी तंत्र, जो भी प्रशासन तंत्र था, राजतंत्र था, समाज तंत्र था, ऋषि तंत्र था, वेद तंत्र था, न्याय तंत्र था, शास्त्र तंत्र था, सभी द्वारा भगवान श्री राम और सीता जी को विशुद्ध घोषित कर दिया गया था, परिशुद्ध घोषित कर दिया था कि सीता जी में, राम जी में कोई दोष नहीं है। फिर भी एक प्रजा द्वारा अंगुली उठाया गया, नहीं नहीं कुछ भी हो, सीता जी दुराधर्ष रावण के पास रही है तो सीता जी में कोई न कोई दोष का शंका किया जा सकता है। भगवान श्री राम को सीता जी का त्याग करना पड़ा, त्याग करना पड़ा। कथा आप जानते होंगे, वाल्मीकि जी के आश्रम पर सीता जी को रहना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण कहा कि इस मैं नहीं मानूंगा, कोई उंगली उठाते रहेगा, उंगली उठाने का सही प्रकार हो तो वहां विचार किया जाएगा। बाकी तो दुनिया के लोग हैं, न आगे चलने देते हैं न पीछे चलने देते हैं। कथा मैंने सुना, पहले दिन में सुना चुका हूं। ये दुनिया के लोग न आगे चलने देते हैं न पीछे चलने देते हैं। क्या देखेगा, थोड़ा सा सिर ऊंचा करके चलिए ना, लोग कहेंगे अहंकारी बन रहा है, थोड़ा सा 2 रुपया कमा लिया है ना, अब किसी को पहचानता नहीं है। थोड़ा सा नीचे करके चलिए नेत्र को, कि बताओ इतना अंधा हो गया है धन में, किसी को दिखता ही नहीं है। अब क्या करें भाई, थोड़ा सा सामने चलिए, छाती कान करके चलता है, क्या किया जाए, आंख को खोल लिया जाए। तो ये दुनिया के लोग अपने आप में किसी का हुआ है कि हमारा आपका होगा। राम का जब नहीं हुआ, कृष्ण का जब नहीं हुआ, तो हमारा और आपका होने वाला है, नहीं होने वाला है। इसलिए दुनिया क्या कहती है उस पर तो विचार होना ही चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं इस पर विशेष विचार होना चाहिए। अगर दुनिया हमें बहुत बड़ा सरपटेक दे रही है, बहुत बड़ा साबसी दे रही है, धन्यवाद ज्ञापन कर रही है, लेकिन हमारा जीने का पैटर्न, खाने का पैटर्न, उठने का पैटर्न, रहने का पैटर्न, बैठने का पैटर्न, सोने का पैटर्न
इत्यादि कहीं विचलित हो तो हमको उस पर विचार करके अपने मार्गों को विशुद्ध करना चाहिए, यही बताया गया है। ऐसा अगर हम करते हैं तो अपने आप निश्चित रूप में एक दिन दुनिया जो अंगुली उठाने वाली है वह क्या करेगी, वो एक दिन आपके सामने हाथ भी जोड़ेगी। ये भगवान श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। समंतक मणि नहीं चुराए थे, द्वारिका वासियों ने समंतक मणि का चोरी उन्हीं पर लगा दिया। क्योंकि आज ही की बात है, कृष्ण बचपन से चोर है अपने आप में। माखन मिश्री चुराता था अपने आप में, गोपियों की साड़ी चुराता था, उसके भला अपने आप आदत गया है थोड़े। देखो आज समंतक मणि को चुरा लिया और चुराया भी और मार भी दिया। पूरे द्वारिकापुरी में कोलाहल मच गया, लोकापवाद फैल गया। भगवान ने गर्गाचार्य जी को बुलाया, गुरु जी बताइए, जिस समंतक मणि का कारण तक मैं नहीं जानता हूं, हमारे पर कलंक लग गया, थोड़ा सा देख लीजिए ना। अब ये भी गर्गाचार्य, शांडिल ऋषि सबको बुला करके जब देखने लगे तो देखने वाले, महाराज आपने भादो के चौथ के चांद देखा है, इसीलिए कलंक लग गया है। भादो में होता है जी, गलती होगा तो शुद्ध कर लीजिएगा, भादो में होता है। भादो के चौथ के चांद देख लिया है। अरे कैसा चौथ के चांद है भाई कि देखने पर कलंक लग जाता है। आज भी लोग क्या करते हैं, कहीं गलती से देख लेता है तो दूसरे के घर अपना ढेला फेंक देता है। आज होता है ना जी, होता है, कहता है कि इस दोष मिट जाएगा। देखो ऐसा काम मत कीजिएगा, करते होंगे आज कथा सुननी है, आज के बाद ऐसा मत कीजिएगा, याद रखिएगा, मत कीजिएगा। कहीं ढेला फेंके, किसी का सिर फूट जाएगा, चोट लग जाएगा, ये कहां से आपने सीख लिया भाई? कहते हैं गाली में दे देगा तो अपने आप सब दोष मिट जाता है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अरे यदि किंचित कहीं आपने चौथ के चंद्रमा को देख भी लिया जो कलंक लगने की संभावना आपको बुझाती है, तो क्या करें, समंतक मणि की कथा को अपने आप में एक दूसरे को सुना दीजिए, बस हो जाएगा, मार्जन हो जाएगा। कुछ नहीं आता तो भगवान के नाम में 108 बार जप कर लीजिए ना, कल्याण हो जाएगा। ऐसा काम मत कीजिए जो किसी के अपना घर कूड़ा करके फेंक देते हैं, कहीं ढेला फेंक देते हैं, ऐसा काम मत कीजिए। अजी क्यों ऐसा होता है? और भी नहीं, लेकिन भादो के चौथ के चंद्रमा को अपना देखने पर कलंक लगता है, ऐसा क्यों? कभी आपने विचार किया? एक बार मैं पुराणों को पढ़ रहा था कि भैया ऐसा क्यों होता है कि चौथ के चंद्रमा को अपना देखने पर, तो मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते हमने वहां तक पढ़ा कि उसी भादो के चौथ के दिन गणेश जा रहे थे, कहीं पानी अपने आप में था। गणेश जी समझते हैं कि बुद्धि के देवता शरीर थोड़ा भारी है, भक्तों द्वारा जितना भी सेवा दिया जाता है पानी के लिए ना नहीं कहते हैं, पानी लेते हैं, पानी लेते हैं। गणेश जी भावना के बहुत सच्चे पक्के पुजारी है, कभी त्याग नहीं करते हैं। गणेश जी जा रहे थे भादो के चौथ के दिन, अचानक अपने आप क्या हुआ, रास्ते में कहीं पानी उन्हें हुआ था, पैर फिसल गया, गिर गए। गिर गए तो चंद्रमा हंस दिए। क्या चीज? चंद्रमा हंस दिए। आज जब हंस दिए, भाई कोई व्यक्ति गिरा हो तो उसको अपने आप थोड़ा सा उस पर अपना दुख प्रकट करना चाहिए ना। अब हंस दिए चंद्रमा। गणेश कहे मैं गिरा हूं, तुम हंस रहा है, तो जाओ मैं अपने आप में तुम्हें साबित करता हूं कि आज के दिन तुम चंद्रमा को जो देखेगा उस पर कलंक लगेगा, बिना किए ही कलंक लगेगा। वही अपने आप में गणेश जी के साथ के कारण भादो के चंद्रमा को देखने पर कलंक लगता है। चंद्रमा हाथ जोड़े, महाराज इतनी छोटी सी बातों के लिए आप साथ दे दिए कि ठीक है जाओ, तुमने अफसोस भी किया है तो चलो अपने आप में भगवान द्वापर युग में जो आएंगे उनके समंतक मणि की कथा को अपने आप में अगर जो सुनेगा तो क्या होगा, एक कलंक से अपने आप दूर हो जाएगा, देखने का दोष नहीं लागू होगा। इस तरह बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि दुनिया के लोग वही हैं जो भगवान जानते तक नहीं थे कृष्ण अवतार में, उन्हीं पर समंतक मणि का दोष लगा दिया गया। अब वही भगवान ढूंढते ढूंढते उस समंतक मणि आप जानते होंगे कि जाम्बवान जी के पास था। कथा विस्तार से महाभारत आप जानते होंगे कि ये समंतक मणि जो सत्राजित के भाई अपने आप में जो प्रसेनजीत जी जो थे, वो प्रसेनजीत अपने आप में कहीं पहन कर गए थे और सिंह ने देखा कि बहुत चमक रहा है, वो क्या किया, वो उनको मार करके और मणि को अपने मुख में ले लिया। जामोन जी ने देखा कि बहुत चमकता हुआ वस्तु है, मेरी बेटी की खिलनी जो गए, वही जामोन जी ने सिंह को मार करके उस मणि को ले लिया। मणि को लेकर के अपनी बेटी जामोती को दे दिए थे, बेटी खेलो इसी के साथ।
वही जामती जी समंतक मणि के साथ खेलती थी, समझिए, उसी के साथ वो खेलती थी अपने आप में। भगवान अपने आप में जब उस पर कलंक लगा तो कलंक को दूर करने के लिए समंतक मणि को जो होने लगे, ढूंढते ढूंढते गए तो जामवान जी के अपने आप गुफा में पहुंचे जहां जामवती उस मणि के साथ खेल रही थी। और उस मणि को भगवान जी ही लेने के लिए अपने आप में उत्सुक हुए। जामाने के नहीं हो सकती है, पहले संग्राम करना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण का जामवान जी का घोर संग्राम हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उन जामवान जी का मार करके नस नस चूर कर दिया, ढीला कर दिया। और जब ढीला कर दिया निश्चेष हो गए, शरीर में कोई शक्ति नहीं रह गई। और जामवान जी को ज्ञान हुआ बस बस भगवान त्रेता जी में मैंने उनसे संग्राम करने का, प्रभु मेरे भुजाओं में खुजली है, मैं चाहता हूं वहां से 2-4 हाथ हो जाए। तो रामावतार में कहा था कि देखो एक ने तो हमको गुरु बना लिया है, भगवान बना लिया है, बड़ा भक्त और भगवान की संग्राम होती है। रे प्रभु हमारी इच्छा तो है, जामवान जी ने कहा था हमारी इच्छा है, जामवान जी ने कहा था मेरी इच्छा है। तो भगवान ने कहा ठीक है कृष्णावतार में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, अभी मैं मर्यादा में हूं, मैं संग्राम नहीं करूंगा। प्रभु यही तो हमारी, यही तो जीव की, यही तो प्राणियों की अस्मिता है, अविवेक है कि हम अपने पास रहने के बाद भी परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं, तत्वों को पहचान नहीं पाते हैं। ये दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता है कि नीति क्या है, धर्म क्या है, न्याय क्या है? कौन नहीं जानता है? हर क्षण हर पल में हम समझते हैं कि नीति क्या है, न्याय क्या है, धर्म क्या है, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। सबसे बड़ी यही कमजोरी है कि जानने के बाद भी हम सत्य पथ पर जाना नहीं चाहते हैं और असत पथ को हम त्याग नहीं करना चाहते हैं। यही तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, यही हमारी सबसे बड़ा दोष। इसके बाद भगवान ने कहा देखो भाई ये मणि जो तुम्हारी पुत्री के पास है, बेटी के पास है, इस मणि के कारण मैं पूरे द्वारिका में कलंकित हूं, इस मणि को दे दिया जाए। जामवान जी ने कहा प्रभु मणि तो ले ही लीजिए, और जिस मणि के साथ मेरी बेटी खेलती थी इस बेटी को भी ले लीजिए। वहीं भगवान ने क्या किया, जामवंत जी की पुत्री जामवती को भी अपनी पत्नी के रूप में वर्ण कर लिया और समंतक मणि को भी ले लिया। तो मैं कहना चाह रहा था यही ये दुनिया है कि दुनिया के लोगों ने राम जी पर भी अंगली उठाया, भगवान श्री कृष्ण पर भी अंगली उठाया, तो हम और आप कुछ होते हैं क्या? हमारा आपका क्या मतलब होता है? इसलिए लोग क्या कहते हैं उतनी विचारणीय नहीं है, हम क्या करते हैं ये विचारणीय है। अगर हमारे द्वारा कहीं भटकाव की तरफ हमारा आचरण, हमारा मार्ग, हमारा व्यवहार जा रहा हो, इस पर विचार करना चाहिए और प्रशस्त मार्गों की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, यही होना चाहिए। तो कथा की परंपरा आज से नहीं है, एक सृष्टि के प्रारंभ से चलती आ रही है, 50,000 करोड़ वर्ष पहले से चलती आ रही है। इसलिए दुनिया में जितने भी पंथ हैं, विचार हैं, दर्शन हैं, उनका साल समत है, सभी लोग जो हैं 4,000 वर्ष के भीतर के ही हैं। दुनिया में जितने लोग हैं, जितने लोग हैं, लेकिन 4,000 वर्ष से पहले कोई धर्म था कि नहीं, कोई विचार था कि नहीं, कोई ग्रंथ था कि नहीं, ये बताए लोग, था कि नहीं? था अपने आप में। तो आप अलग कहां से हैं? भले वो मानते हैं अलग, कोई अपने आप में घर परिवार का एक सदस्य, बेटा हो, नाती हो, भाई हो, कहते हम अपने बाप को नहीं मानते हैं, हम अपने बाबा को नहीं मानते हैं, अपने माता को नहीं मानते हैं, अपने पिता को नहीं मानते हैं, तो दोष उसकी है ना। इसका मतलब उसके पिताजी नहीं थे, उसके बाप नहीं थे, उसके बाबा नहीं थे, उसके भाई नहीं थे, उसकी माता नहीं थी, ये दुनिया में आया कहां से? तो जो लोग पंथाई विचारक दार्शनिक हैं, कहते हैं कि नहीं हम तो राम को नहीं मानते, हम तो कृष्ण को नहीं मानते हैं, हम तो ईश्वर को नहीं मानते, हम तो ब्रह्म को नहीं मानते, हम तो भगवान को नहीं मानते हैं, तो पूछना चाहिए कि तुम आए कहां से? कि कोई 4,000 वर्ष के, कोई 3,000 वर्ष के, कोई 2,500 वर्ष के, कोई 1,500 वर्ष के, कोई 500 वर्ष के है। तो तुम्हारे पहले जो दुनिया थी और दुनिया का सिस्टम, जिस अनुयायी के तुम अपने आप जिसको अपना अनुयायी मानते हो, वो कहां से आए थे? उनके पूर्वज कहां से आए थे? उनके वंशज कहां से आए थे? उनके माता पिता कहां से आए थे? उनका कौन सा धर्म था? उनका कौन सा विचार था? उनका कौन सा पंथ था? तो बताओ। इसलिए कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो वैदिक सनातन परंपरा से कहीं अलग है। नहीं मानना एक अलग की बात है कि आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन कोई भी उससे अलग नहीं है, क्योंकि एकमात्र वही एक था, एस नारायण श्रीमान श्रीराम निकेतन नाग पर्यंक मुसृज्य याग तो मथुरा करो।
ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा देशाण। एकमात्र दिव्य देव अगर कोई है वह नारायण है और कोई नहीं है। तो सृष्टि के प्रारंभ में, कथा के प्रारंभ से ही अपने आप कथा प्रारंभ जब तक नहीं हुई तब तक अपने आप में सृष्टि प्रारंभ ही नहीं हुआ। तो आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले एकमात्र भगवान नारायण ही थे, उनके अलावा और दुनिया में कोई नहीं था। बहुत दिनों तक भगवान नारायण अकेले ही रहे, अकेले रहे भगवान श्रीमन नारायण। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी तब इतना लंबा चौड़ा पेड़, पर्वत, पहाड़, प्राणी ये कहां चले गए थे उस काल में? इस काल में आप एक भगवान नारायण थे। तो पुनः उनको मैंने याद दिलाया, कभी आपने पीपर के वृक्ष आप देखे होंगे, देखे होंगे। कहीं बर का वृक्ष आप देखे होंगे, देखे होंगे। कहीं आम का वृक्ष आप देखे होंगे, देखे होंगे। पीपल का वृक्ष का बीज कितना छोटा होता है जी? बहुत छोटा होता है। उसको अपने नाखून में डाल दिया जाए, इसी में अपना आवासीय व्यवस्था बना लेगा, घर बना लेगा, डेरा बना लेगा। पीपल के बीज कितना छोटा होता है? बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। क्या उसको देखने से पता चलता है उसमें कहां छाया है, कहां पत्ता है, कहां तना है, कहां जड़ है? नहीं चलता है। क्या उससे अलग कुछ होता है? क्या नहीं होता है। तो जैसे पीपल का एक बीज, फल नहीं, फल तो बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे पीपल का एक बीज, एक बिया में सब कुछ रहता है, लेकिन देखने पर अनुभव नहीं हो पाता है। वही कहीं पृथ्वी का संबंध प्राप्त करता है, भूमि का संबंध प्राप्त करता है, विशालकाय वृक्ष के रूप में होकर के छाया हो जाता है, पत्ता हो जाता है, जड़ हो जाता है, तना हो जाता है। उसी प्रकार महाप्रलय काल में सारी दुनिया का, चाहे पर्वत हो, पहाड़ हो, सब कुछ हो, वो सब क्या था? वो भगवान श्रीमन नारायण में ही सूक्ष्म रूप में था। अरे और बात तो छोड़िए ना जी, हम लोग मनुष्य है ना, कितना मजबूत मजबूत दांत है जी, दांत है, आंख है, कान है, मुंह है, सब कुछ है अपने आप में। अब वही जिसमें माता पिता ने हम और आपको जन्म देने का संकल्प लिया, उस समय तो हम लोग क्या थे जी? जल के रूप में थे, जलीय पदार्थ के रूप में थे। वहां दांत दिखाई पड़ रहा था क्या? कहाँ हाथ था, कहाँ हड्डी था, कहाँ मांस था? जो इतना बड़ा हड्डी है कि ऐसे अपने आप जन्म लेने के बाद 10 वर्षों के बाद, 20 वर्षों के बाद इस हड्डी को हम गलाना चाहते हैं तो गल नहीं पाता है। और वही जब अपने आप में, जब माता पिता ने ये मन में संकल्प लिया कि हमें अपने आप संतान को जन्म देना है, तो उसमें जलीय तत्व हम थे, तो हड्डी कहाँ उसमें था? वह रज तेज के रूप में हड्डी कहाँ था? दिखाई तो नहीं पड़ रहा था, दांत तो दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये भी हम जन्म लेकर 10-20 वर्ष से हुए, कितना अपना आप कड़ा हड्डी हो गया, कितना दांत हो गया, ये बात हो सकता है। अभी जो आपको पेड़, पर्वत, पहाड़, पत्थर जो दिखाई पड़ रहा है, ये सब क्या है? उसमें महाप्रलय काल में भगवान में सूक्ष्म रूप में था। और उसी सूक्ष्म रूप में एक उदाहरण के रूप मैंने बता दिया, नहीं तो कोई व्यक्ति तर्क कर देता है ना, मैंने इतना कड़ा और इतना बड़ा पहाड़ पर्वत ये कैसे अपने आप रह सकता है भगवान में? तो ही मैंने उदाहरण के रूप बना दिया कि एक एक बूंद माता के रज, पिता के तेज, इन दोनों के दोनों बूंद, एक एक बूंद के अपने आप प्रभाव से अपने आप में हमारे आप जैसा 6 फुट का, 3 फुट का, 4 फुट का, 5 फुट का ये मॉडल बन गया अपने आप में। कितना इसमें हड्डी भी है, दांत में, इसमें कितना कड़ा कड़ा आवरण भी है, ये हो सकता है। और सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा अगर अपने में सब कुछ प्रलय करके अपने में रख ले तो कौन आश्चर्य की बात है को समझ में आती है। महाप्रलय में कुछ नहीं था, एकमात्र भगवान ही थे, उनके अलावा कोई नहीं था। भगवान के मन में संकल्प हुआ कि नहीं नहीं हम दो हो जाए, तो भगवान के भीतर रहने वाली जो शक्ति थी, जिनको हम लोग महालक्ष्मी के नामों से जानते हैं, जो लक्ष्मी के रूप में भी जानी जाती है, जो पृथ्वी देवी के रूप में भी जानी जाती है, जो अनेक और रूपों में जानी जाती है, महालक्ष्मी जी को भगवान ने प्रकट कर दिया, अपने से बाहर कर दिया। हमारे आपके भीतर जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को हम क्या करते हैं? कई किताबों पर, कापियों पर लिख देते हैं तो अलग हो जाता है। भगवान के भीतर जो आह्लादनी शक्ति थी, वही आह्लादनी शक्ति महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। और महालक्ष्मी के रूप में जब प्रकट हो गई तो भगवान अपने आप में अब एक नहीं रहे, अब दो हो गए। एक भगवान श्रीमन नारायण और दूसरा उनकी आह्लादनी शक्ति महालक्ष्मी जी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं अपने आप में
लक्ष्य शक्ति ही सब कुछ अकेले चलाती है। वो भी शायद शास्त्रों को पढ़ करके कहीं अनभिज्ञता कर रहे हैं। शक्ति अकेले नहीं दुनिया को चलाती है, शक्ति और शक्तिमान दोनों मिलकर के चलाते हैं। शक्तिमान भी बिना शक्ति के सहारा लिए कार्य नहीं करते हैं और शक्ति भी बिना शक्तिमान के सहारा लिए कार्य नहीं करती है। कुछ सात उपासक जो है, शक्ति के उपासक जो है, कहते हैं कि भगवती ही सारी दुनिया करती है, लेकिन शायद थोड़ा भी देवी भागवत दुर्गा सरस्वती पढ़ा होते लोग, थोड़ी सी पढ़े होते, ऐसा उनके मन में भावना नहीं होती। देवी भागवत दुर्गा सरस्वती में आप लोग पढ़ते हैं ना कभी कभी, कहीं कहीं एक जगह यहां तक आ गया अपने आप में। भगवती ने कहा कि मेरा पति होगा, मेरा पति होगा। कौन? जो संग्राम में हम पर विजय प्राप्त करेगा। पढ़ेंगे हम तो कब पढ़ने का मौका मिलता है, आपके द्वारा पढ़ी हुई बातों को मैं सुन लेता हूं। और नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, अरे कभी नहीं सुने हैं? तो नारायणी माने क्या होता है जी? नारायणी माने होता क्या है बता दीजिए। नारायण को नारायणी कहा जाता है। तो भगवती के पति का नाम क्या है? नारायण है। जैसे मास्टराइन, तो मास्टराइन का मतलब है कि मास्टर साहब है तब ना, ऐसे थोड़ा हो जाएगा। तो नारायणी नमस्तुते, तो नारायणी शब्द का मतलब होता ही है कि नारायण इनके स्वामी हैं, इसलिए इनका नाम नारायणी पड़ गया है। एक बात और मैं कहता हूं माताओं के लिए, भले आप कितना पढ़ लिख जाइए, कितना भी पढ़ लिख जाइए, याद रखिए कहीं आपकी पत्नी कहीं मास्टर हो, मास्टराइन हो, तो आप मास्टर साहब नहीं कहलाएंगे। कहलाएंगे? हमारे संस्कृत नहीं कहलाएंगे। कहीं आपकी पत्नी इंजीनियर हो तो आप इंजीनियर साहब नहीं कहलाएंगे। लेकिन कहीं अपने आप में आप कहीं मास्टर हो, वो भले वो निरक्षर हो अपने आप में, लेकिन मास्टराइन कहला लेगी। कहलाती है ना? कहला जाएगी, लेकिन वो अपने आप वो रहेगी तो आप नहीं कहलाएंगे। समझिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान भगवती के पति का नाम क्या है? भगवती के पति का नाम नारायण है। तो आज के बाद ये मत कहिए कि भगवती अपने आप क्या है, इनका कोई पति नहीं है, इनका विवाह नहीं हुआ है। अरे जो भी अपने आप कन्याएं होती है, एक अवस्था होती है जो अविवाहिता रहती है, अविवाहिता रहती है। लेकिन अगर दुर्गा सरस्वती देवी भागवत थोड़ा भी आप पढ़ें तो पढ़ने के बाद कम से कम थोड़ी सी यकीन में और अपने दिमाग में तो रखिए कि नहीं कहते किसी को आता है लोग, न श्रोतव्यम न मंतव्यम सभायाम विजयी भवे, न सुनेंगे न मानेंगे, सभा विजयी करते रहेंगे, ऐसा थोड़ा होता है। नहीं, भगवती के पति का नाम नारायण है, इसलिए ऐसे भगवान श्रीवन नारायण जब सत संकल्प किए कि नहीं मैं अकेला नहीं रहूंगा, हमें तो दो होना चाहिए, और दो होने की इच्छा जब की भगवान श्रीमन नारायण, तो उनके हृदय में प्रवाह करने वाली विचारधारा को अपने आप में प्रेरित करने वाली जो भगवती जो है वो महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए श्री महालक्ष्मी माता की। इसलिए हम लोग महालक्ष्मी की अपने आप पूजन करते हैं। महालक्ष्मी का मतलब आप पूछेंगे महात्मा जी लक्ष्मी और महालक्ष्मी अंतर है क्या? नहीं नहीं, अंतर नहीं है, अंतर नहीं है। अलग अलग कार्यों के कारण, अलग अलग गुणों के कारण अलग अलग नाम हो गया। अभी कुछ दिनों से विद्वानों में विष्णु और महाविष्णु में विवाद चल रहा है। विष्णु और महाविष्णु में विवाद चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि विष्णु की सत्ता अपने आप कमजोर होती है, तो कोई कहता है कि महाविष्णु की सत्ता अपने आप मजबूत होती है। ठीक है, ऐसा काहे के विवाद में पड़े हुए भैया? ऐसे पर तत्वों के निर्णय करने में वेद के वाक्यों को कहीं तोड़ मोड़ क्यों करना चाहते हैं? देखिए, विष्णु कहें महाविष्णु कहें, जैसी परमात्मा परमात्मा की इच्छा होती है वो अपने अनुसार कभी विष्णु बनकर के सृष्टि का कार्य करते हैं, प्राणियों का कार्य करते हैं, कभी महाविष्णु बनकर के दुनिया का काम करते हैं। उनकी अपने आप की व्यवस्था है, उन पर उन्हें कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसी प्रकार से कला का भी झगड़ा हो रहा है कि राम इतने कला के हैं तो कृष्ण इतने कला के हैं। अरे भाई, कला माने गुण होता है। जिस समय आवश्यकता पड़ी भगवान श्री राम को इतना कला को हमें प्रदर्शन करा, उतना कला को दिखा दिया। भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी हमें इतने कला को दिखाना, उतना कला दिखा दिया। अगर आपके पास लाख रुपया हो, आवश्यकता है कि 100 रुपया से काम चल जाएगा, 100 रुपया आपने किसी को दे दिया। आवश्यकता थी कभी अपने आप किसी दूसरे व्यक्ति को चाय की आवश्यकता थी, कभी 1000 रुपया 1000 रुपया दे दिया।
लेकिन अपने आप में बताया गया है कि विष्णु में, महाविष्णु में, नारायण में, राम में, कृष्ण में, नरसिंह में, वामन में, हरि में कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर मानते हैं, कोई कहता है कि राम जी बड़े हैं और कोई छोटा है, तब तो राम जी सब मुक्ति देने वाले हैं। रामचरितमानस पढ़े हैं या तो पढ़ करके तनी कि अपने बुद्धि को तखा पर रख दिए होंगे लोग, जो ऐसा कहता है। जो कहता है कि राम जी सब कुछ करने वाले हैं और कोई नहीं, तो पढ़ करके अपनी बुद्धि को कहीं तखा पर रख दिया होगा, या तो गंगा जी या किसी जलाशय में प्रवाहित कर बहवा दिया होगा। उसी रामचरितमानस में तो लिखा हुआ है कि वारी मथे घृत हो ही बरु सिकता ते बरु तेल, बिना हरि भजन भव तरी हूँ ये सिद्धांत है। और तो स्पष्ट बता दिया गया कि राम से गति नहीं होगी। अगर तुम्हारे अनुसार में कह रहा हूं, मैं तो मानता हूं कि हरि में, राम में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन तुम जो मानते हो, जो ऐसा मानने वाला विचारक है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ तो मानस काल स्पष्ट कर दिए कि हे दुनिया में भटके हुए लोग, तुम्हारे अनुसार। मैं मानस कार्य का अर्थ नहीं कर रहा हूं, जो व्यक्ति कहता है उसके अनुसार मैं कहता हूं कि अपना वह दुनिया में रहने वाले लोग चाहे कितना भी कुछ ऊंचाई पर पहुंच जाओ, जल को मंथन करने से अपने आप कुछ प्राप्त कर लो, बालू को फिरने से कुछ प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक हरि का भजन नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जीवन निस्तरण नहीं होता है। तो क्या बहे तो हरि की बात आया है, तो हरि माने होता क्या है? अब यहाँ अर्थ करेगा लोग अपने आप करने वालों कि हरि हर पिता पानी, तो हरि में, नारायण में, राम में कोई अंतर नहीं है। अंतर तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारे ज्ञान में है, तुम्हारी रितंबरा बुद्धि में है, जो कि रितंबरा बुद्धि का तुम मिसयूज कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, अन्यथा अंतर नहीं है। इसलिए जो भी परमात्मा के अपने आप जो अपने आप नाम है वो सब अनंत हैं। विष्णु रूप में आवश्यकता थे, विष्णु रूप बनकर कार्य किए, महाविष्णु रूप में काम किए। उसी प्रकार से लक्ष्मी कहे, महालक्ष्मी कहे, सीता कहे, रुक्मिणी कहे, राधा कहे, कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार लक्ष्मी, महालक्ष्मी, सीता, राधा में कोई अंतर नहीं है। जैसी आवश्यकता थी प्राणियों को मंगल करने के लिए, वैसा अवतार लेकर के और लक्ष्मी, महालक्ष्मी ने सृष्टि का कल्याण किया, राम कृष्ण भगवान नारायण ने सृष्टि का कल्याण किया। अतः विष्णु, महाविष्णु, राम कृष्ण, नारायण, हरि में अंतर नहीं है। अंतर नहीं है। अंतर मानेंगे तो आप क्या करेंगे? वही शास्त्रों द्वारा आप अपने को समझने में अक्षम हो जाएंगे, अक्षम हो जाएंगे। एक ही किताबों में 10 चीज की महिमा बताई गई, कभी राम के, कभी कृष्ण के, कभी हरि के, कभी नारायण के, तो क्या अर्थ करेंगे? बताइए ना, कैसे अर्थ करेंगे? कभी विष्णु शब्दों से परिभाषित कर दिया गया, कभी महाविष्णु शब्दों से परिभाषित कर दिया गया, क्या करेंगे अपने आप में? इसलिए बताया गया है वेदार्थो निश्चितव्य स्मृति इतिहास पुराणे। वेदार्थो, वेद का अर्थ निश्चितव्य, निश्चय किया जाता है। स्मृति इतिहास पुराणी, मनु स्मृति इत्यादि द्वारा, पराशर स्मृति द्वारा स्मृति इतिहास पुराणी। इतिहास श्री रामायण, वाल्मीकि रामायण को इतिहास कहा जाता है, महाभारत को इतिहास कहा जाता है इत्यादि द्वारा, पुराणी और अनेकों पुराणों द्वारा ये बताया गया है। भगवान श्रीमन्नारायण के द्वारा महालक्ष्मी जी प्रकट हुई, और महालक्ष्मी जब प्रकट हुई तो महालक्ष्मी के प्रभु पहले जैसा सृष्टि करिए ना। भगवान ने कहा पहले जैसे क्या सृष्टि करें? ये दुनिया में सृष्टि करते हैं, दुनिया के लोग सबसे अगर नकारने का काम करते हैं तो हम को नकार जाते हैं। हमारे द्वारा प्राप्त धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, कीर्ति को तो मानते हैं, भोग भोगते हैं, लेकिन हमको तो भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान के धन, संपत्ति, ऐश्वर्य को मानेगा, लक्ष्मी को मानेगा और उन्हीं को नहीं मानेगा अपने आप में। एक व्यक्ति ने पूछा था कि महात्मा जी, जो लोग देवी देवता आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, क्या उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं रहती है क्या? एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था। पुनः मैं बात निवेदन करूं, अरे भाई, पुत्र नालायक हो जाएगा, लेकिन माता पिता जल्दी अपने आप में कुमाता नहीं होते हैं। वो भले न समझे, लेकिन माता पिता का प्रेम से तो पुत्रों के प्रति होता ही है। इसीलिए वो भले नालायक हो गया है, नास्तिक हो गया है, चलो तुमसे नास्तिक है, नालायक है, वो तो है तो मेरा संतति है, मेरा संतति। भले हमें नहीं जान रहा, नहीं मान रहा है, ये विचार करके जो नहीं भी पूजा करने वाला, नहीं पाठ करने वाला, नहीं जप करने वाला है, उन पर भी लक्ष्मी और नारायण की कृपा बनी ही रहती है, बनी ही रहती है अपने आप में। ऐसे अपने आप लक्ष्मी का प्रभु पहले जैसा सृष्टि करे। भगवान का ठीक है,
मैं करूंगा। वहीं भगवान के सत्य काम सत्य संकल्प से अपने आप में नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल प्रकट हुआ, उस कमल के पखुड़ियों पर एक बालक प्रकट हुआ और वो बालक जब प्रकट हुआ तो प्रकट होने के बाद उसमें कुछ नहीं था, एकमात्र नारायण थे और पूरा दुनिया जलमग्न थी। जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। सृष्टि के प्रारंभ में और कुछ नहीं था, एकमात्र जल था। इसलिए भगवान ने जल को अपना आलय बना लिया, निवास बना लिया, प्रवास बना लिया, आवास बना लिया। अतः भगवान का प्रथम नाम जो है नारायण के नामों से जाना गया। नार कहा जाता है जल को, जल को ही इसने आवास बना लिया, निवास बना लिया, अतः उनका नाम नारायण है। या नारायण का दूसरा अर्थ क्या होता है? नार कहा जाता है ज्ञान को, जो ज्ञान के आलय है, इसलिए उनको भी नारायण कहा जाता है। नार अज्ञान को भी कहा जाता है, जो ज्ञान को खंडन करने वाले हो। नारम अज्ञानम खंडयति इति नारायण, उनको भी नारायण कहा जाता है। और नार कहा जाता है नित्य वस्तुओं को, जो दुनिया में जो भी वस्तु है उन सभी वस्तुओं का कारण जो है उनको नारायण कहा जाता है। जो आधार है, जो अधेय है, उनको भी नारायण कहा जाता है। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल और कमल से एक बालक प्रकट हुए। बालक प्रकट होने के बाद उन्होंने जानना चाहे कि मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा धाम क्या है। और अपना कारण अपने जानने की इच्छा उन्होंने किया और जानने की इच्छा करके वे बहुत दिनों तक उस कमल के फूलों पर बैठे रहे, लेकिन कहीं कारण नहीं जान पाए। अंत में कमल के डंठल को पकड़ करके जल में नीचे जाने लगे और नीचे जाते जाते बहुत समय बीत गया, लेकिन कारण नहीं जान पाए। परमात्मा अगर जानाना चाहे तो उनको हम जान पाते हैं, अगर वो अपने को नहीं जानाना चाहे, हम जानना चाहते हैं तो नहीं जान पाएंगे। शंकर जी सती जी दोनों एक साथ राम जी का दर्शन किए। शंकर जी जान गए, सती जी पहचान नहीं पाई, जबकि दोनों ने एक साथ दर्शन किया। अगर ऋषि के आश्रम से लौट करके शंकर जी सती जी आए, दोनों आदमी चले जाओ, तो दोनों ने एक साथ देखा विरही रूप में राम जी को। शंकर जी पहचान गए, देखते देखते जय हो प्रभु अखंड अविनाशी सैतानंद, क्या प्रभु कैसा वेश बनाए हैं। शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं और सती जी बार बार माथा ठोक रहे, महाराज क्या कोई असर हो गया है क्या? समुद्र मंथन के समय जो आपने मात्रा से अधिक पान कर लिया था काल को, उसका असर हो गया? ये क्या कर रहे हैं? किसको प्रणाम कर रहे हैं? कौन है? अरे देवी, यही तो मेरे सैतानंद है, यही तो मेरे अखंड है, यही तो मेरे अविनाशी है, यही तो मेरे ईश्वर है, यही तो मेरे नारायण है, यही तो मेरे विष्णु है, यही तो मेरे महाविष्णु है, यही तो मेरे हरि है, यही तो मेरे राम है, जो आज राम अवतार में विरही का रूप बना करके और लीला कर रहे हैं। सती जी की हद हो गया। महाराज जैसी आपकी बुद्धि वैसा आपके आराध्य। भला ये भी रही व्याकुल होकर के, व्यग्र होकर के और एक समान पुरुष के सरिस रो रहे हैं अपने पत्नी के लिए। भला यही धर्म करता है? यही ईश्वर का लक्षण होता है? बाबा ने कहा देवी जी यही तो नाटक है। नाटक में कुछ होता है कोई व्यक्ति अलग, और जब मंच पर दिखाना होता है तो उस अलग ही लीला दिखाया जाता है। यही तो नाटक है। सती जी ने कहा हम नहीं मानूंगी। बाबा ने कहा क्यों नहीं मानूंगी? सती जी ने कहा हम बड़े बाप की बेटी हूं, प्रजापति दक्ष की बेटी हूं, आप कहने से मान लूंगी? भले मेरे पिता ने आपके साथ विवाह कर दिया, लेकिन सब बात नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। आज भी मैं कहता हूं जी, भले ब्राह्मण देवता लोग, नाराज मत होइएगा ब्राह्मण देवता लोग, भले अपने आप में गन्ना मन्ना बैठा दे रहे हो विवाह शादी में, लेकिन बैठता है किसी का जी? किसकी पत्नी होगी तो सुबह सुबह आकर गोड़ लागती होगी जी? हाँ बताइए ना, बता दीजिएगा। कोई ऐसा दिन होगा जो 24 घंटा में थोड़ा सा खटपट नहीं चलता होगा? अगर आप बोलेंगे क्या करती हो तो तुम क्या करता है जी? अब कौन पढ़े लिखे वो आज के जमाना में? आज के जमाना में अब मैंने बहुत कथा नहीं बोलना हमको अपने आप में, अब समझेंगे अपनी व्यवहारिक दिनचर्या में हमारी विषय नहीं है। कितना गन्ना मन्ना आपने सिद्ध कर रहा है और कितना वो तो सब समझते होंगे अपने आप में।
ब्राह्मण देवता 36 गुण से लेकर के 23 गुण से लेकर के 16 गुण से लेकर के 7 गुण पर विवाह हो जा रहा है। 7 गुण से लेकर के 37 गुण तक 47 गुण तक मिलाया जाता है। किसी के गुण काम करता है, जो भी अपने आप में 5 दिन तक कम से कम विवाह होने के बाद बेचारी चुपचाप बनी रही, चंद्रमुखी बन करके बोलते ही नहीं भाई तत्काल घर में आए हैं। अजय ही अपने आप में अभी 1 सप्ताह नहीं बिना भूल बनाना शुरू कर दिया। मेरे बाप ने इतना तिलक दिया था, ऐसा किया, इतना पढ़ी लिखी हूँ, ऐसा ही है। और जो ही आते आते 1 महीना होता है, अब क्या होती है, वो सूरजमुखी होते होते ज्वालामुखी हो जाती है, भड़क जाती है अपने आप में। नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मुझे नहीं बनाऊंगी, नौकर रखना है तो रखिए, हम जेठानी की बात थोड़ी मानने वाली हो अपने आप में। देखिए चूल्हा बढ़ जाता है, चौका बढ़ जाता है, आंगन बढ़ जाता है, घर बढ़ जाता है, अपने आप में कहाँ गन्ना मना बैठ रहा है। तो बताइए उस समय भी भूत बावन शंकर जी का गन्ना मना भले बैठा दिया गया था, लेकिन बैठ नहीं पाया था। अगर बैठ गया होता तो भूत बावन शंकर जी ने जो कहा उस बातों को सती जी को मान लेना चाहता था, लेकिन नहीं मानी सती जी ने। महाराज मैं नहीं मानूंगी, मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, अपने आप में आप मानिए। भला ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ईश्वर कैसे हो सकते हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं। बाबा ने समझाने का बहुत प्रयास किया, भूत बावन शंकर जी ने, सती जी नहीं मानी। अंत में क्या कैसे मान लोगी, क्योंकि महात्मा जी आप महात्मा हैं, आप संत हैं, केवल मेरे स्वामी ही नहीं है, आप भोले भाले हैं। मैं परीक्षा लूंगी। परीक्षा, अरे भला ब्रह्म की परीक्षा होती है, ईश्वर की परीक्षा होती है, संत की परीक्षा होती है, शास्त्र की परीक्षा होती है, संस्कृति की परीक्षा होती है। देवी जी ऐसा मत करो। नहीं नहीं महाराज मैं नहीं मानूंगी, परीक्षा लूंगी। तो बाबा ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन होश में हवास में हो करके परीक्षा लेना, ऐसा परीक्षा मत लेना कि परीक्षा ही तुम्हारे लिए कहीं कोई कारण बन जाए। महाराज बस ठीक ठाक रहिए आप, मैं भी चलूं। बाबा ने कहा मैं भी चलूं। नहीं आप भी जाने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा लेने में जा रहे हो ना, आप यहीं पर रहिए, जब तक से मैं लौट करके नहीं आती हूँ आप वृक्ष से नीचे बैठे रहिए। बाबा ने कहा ठीक है। अब जप रहे हैं जय हो सच्चिदानंद, जय हो सच्चिदानंद, देखते रहिएगा अपने आप में क्या हो रहा है। भूत बावन शंकर जी तो इधर ध्यान कर रहे हैं, प्रभु क्या है आपने कर दिया, और आप कहीं हमको जैसे आप अपने स्वरूप को जना दिया, वो स्वरूप अगर काश आप सती को जनाए होते आज ऐसी घटना होती ही नहीं, ऐसा आपने क्यों कर दिया। मैं कहना चाह रहा हूं इस कथा के माध्यम से, वो जिसको जनाना चाहे वही उसको जान पाता है, वो जिसको नहीं जनाना चाहे हम उनको जानना चाहें तो हम भ्रम में फंस सकते हैं। यही मेरा विषय है। भूत बावन शंकर जी को वो जनाना चाहे, इसीलिए अपने आप में भूत बावन शंकर जी पहचान गए, और सती जी को नहीं जनाना चाहे और तो वो नहीं जान पाई। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आ जाएगा, दार्शनिक विचार, दर्शन शास्त्र का एक और प्रश्न आ जाएगा, न्याय दर्शन का एक और प्रश्न आ जाएगा कि आखिर परमात्मा ऐसा क्यों करते हैं कि किसी को जनाना चाहते हैं, किसी को नहीं जनाना चाहते हैं। अगर उन्हें भूत बावन शंकर जी को जना दिया अपने स्वरूप को, तो सती जी को भी जना देना चाहता था, उनमें प्रेरणा दे देना चाहता था, ज्ञान दे देना चाहता था। तो शंकर जी को तो प्रेरणा देकर के जना दिया, भले भी रही रूप में थे राम जी, और सती जी को नहीं जनाया। इसके लिए बताया गया है कि पूर्व का कर्म सुकृत के चलते ही परमात्मा उसको अपने तत्व को जनाते हैं। तो सब ले देकर के यही है कि हमारा कर्म ही जननी है, कर्म ही माता है, कर्म ही पिता है, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही भाग्य है, कर्म ही प्रारब्ध है, कर्म ही सुख है, कर्म ही दुख है, कर्म ही स्वर्ग है, और कर्म ही मोक्ष है। ऐसा जान करके कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सती जी ने भगवान की अपने आप में उन तत्वों को जानने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, कभी कर्म नहीं किया। अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए थे, वहां भी सती के मन में क्षोभ हो गया था कि नहीं नहीं अपने आप में ये भगवान कैसा। भूत बावन शंकर जी कथा सुन रहे थे, सती माता टूंग रही थी, महाराज कहाँ लाकर फंसा दिया। ये क्या सुना रहे, सम कथा सुनाने वाला कथा सुनने वाले को अपने आप प्रणाम करे, कथा क्या सुनाएगा। सती जी वहां कर्म नहीं किया सुनने के लिए, नहीं किया जिसका प्रणाम हुआ कि चाह करके भी सती जी ब्रह्म को नहीं पहचानता, नहीं पहचानता। तो ब्रह्मा जी जानना चाहते मैं कौन हूं, मैं कहां ऐसा आया हूं, क्यों आया हूं, कैसे आया हूं, क्या मुझे करना चाहिए। नीचे
कमल के नालों को पकड़ के नीचे चले गए ब्रह्मा जी। आता पता था, नहीं चल पाया अपने आप में। अंत में जब कहीं अपना कारण नहीं जान पाए, आकर के जिस कमल के पंखुड़ियों से वहीं पर आकर के बैठ गए। और बैठ गए जब ब्रह्मा जी, तो चारों तरफ अपने सिर को घुमाया, तो एक सिर तो पहले से थे, 4 सिर और हो गए। इस तरह से 5 सिर वाले ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारंभ हो गए। और 5 सिर वाले जब हो गए अपने आप में, तो अपना कारण जानना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, हमें क्या करना चाहिए, हम कौन हूँ। तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी माने क्या होता है? एक तो आकाश द्वारा आकाशवाणी होती है, एक तो हमारे हृदय द्वारा भी अपने आप में एक आवाज निकलता है, और एक आकाशवाणी जो मोबाइल द्वारा, रेडियो द्वारा अपने आप जो होता है, ये भी आकाशवाणी होती है। देखिए, हमारे भीतर जो एक भावनाएं होती है, एक प्रेरणा होती है, वो भी आकाशवाणी है। वो परमात्मा की आवाज है, परमात्मा की आज्ञा है, उसको भले हम ठुकरा देते हैं, ये भी आकाशवाणी है। एक देवताओं द्वारा कभी कभी आकाशवाणी होती है, और आज के जमाने में उपकरणों द्वारा भी आकाशवाणी होती है। तो ब्रह्मा के हृदय आकाश से आकाशवाणी हुआ कि हे वत्स, आप पहले तो अप, यही कथा करके हुआ, आज्ञा हुआ तो अप, आप तप करिए। तप माने कर्म, तप माने पुरुषार्थ। आप तप करिए, आप कर्म करिए, आप पुरुषार्थ करिए, तब अपने स्वरूप को आपको ज्ञान होगा, परिज्ञान होगा। ब्रह्मा जी कहे कि मैं तप तो जानता नहीं हूँ, मंत्र जानू, साधना जानू, तब तो मैं तप करूं। तो हुआ कि जो त अप, यही जो अक्षर है, इसी को मंत्र मान लीजिए और इसी को अपने साधना में रहिए। वही ब्रह्मा जी त अप, इसी को मंत्र मान करके और ध्यान चित होकर के बैठ गए और बहुत दिनों तक बैठे रहे। अंत में वही ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, और ज्ञान होने के बाद ब्रह्मा जी का नाम पड़ा। आपका नाम पितामह होगा, आपका नाम प्रजापति होगा, आपको ब्रह्मा कहा जाएगा, आप सृष्टि का विस्तार करें। इस तरह से अपना आप हुआ। वही आगे चल करके भगवान श्रीमन नारायण ने सृष्टि के पूरे विस्तार की कथा को सूत्र रूप में ब्रह्मा जी को बताया, कथा के रूप में कि हे पितामह, हे ब्रह्मा, हे वत्स, सृष्टि के प्रारंभ में मैं रहता हूं। मध्य में जो कुछ भी दुनिया में देखा जाए, वो सब कुछ मेरा ही परिष्कृत रूप है, मेरा ही परिष्कृत रूप है। तो एक बार मैं निवेदन करूं, जैसे किसी का बीज को पृथ्वी में जब डाल दिया जाता है, उसी बीज द्वारा जब वृक्ष के रूप होता है, तो टहनी उसी का परिष्कृत रूप है, पत्ता उसी का परिष्कृत रूप है, छाया भी है, फूल भी है, पत्ता भी है, जड़ भी है, सब उसी का होता है। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं भगवान, हे ब्रह्मा, हे पितामह, जब सृष्टि के प्रारंभ में मैं ही था, और मध्य काल में जो भी दुनिया में जो प्रकृति होती है, चाहे पंचधा प्रकृति हो, अष्टधा प्रकृति हो, ये सब मैं ही हूँ। अंत में अपने आप में जब समापन होता है, तो एकमात्र केवल मैं ही बचता हूँ। जैसे उदाहरण देकर वाणी को विराम दिलाऊंगा, जैसे किसी के पास एक भर सोना हो या सोना का बिस्कुट हो, वो सोना है, 10 वर्षों के बाद मन में इच्छा हुआ कि नहीं, इसको अपना आभूषण बनाया जाए, तो सोना के अपने आप में पहले बिस्कुट जो था उसको आभूषण बना दिया गया। आभूषण बनने से पहले भी वो सोना था, लेकिन आभूषण जब बनाना हुआ तो कुछ मिलावट करके, क्योंकि बिना मिलावट का आभूषण बनेगा नहीं, अशुद्ध आभूषण नहीं बनेगा, टूट जाएगा। बिना मिलावट का आभूषण बनेगा नहीं अपने आप में। आज भी किसी स्वर्णकार से पूछ लीजिएगा कि अपने आप में बिना मिलावट का आभूषण उतना सुंदर होगा ही नहीं, अपने आप में मिलावट करके आभूषण बनाया गया। तो आभूषण बनने से पहले वो सोना था, आभूषण बनने पर भी सोना है। एक दिन मन में आया कि नहीं भाई, बहुत समय बीत गया, नया अपने आप जुग आ गया है, नया डिजाइन, नया मॉडल होना चाहिए, और उस आभूषण को आपने कूट दिया उखली में, तो आभूषण की कारीगरी कहाँ चली गई? वो तो कहीं बचता नहीं है। ऐसा थोड़े कि जितना कारीगरी है आभूषण में जो किया गया है, उसको कहीं बटोर करके अकेले जाकर कहीं अपने आप में कहीं तिजोरी में रख देंगे, होता है क्या? नहीं होता है। ऐसा होता है क्या
कि जो अपने आभूषण में कोई कारीगरी किया है वो कारीगरी को बटोर के कहीं रख देंगे, या सुंदर अपने मकाने बनाया हो, हम मकान कहीं तोड़ना चाहते हो तो तुरंत समय आया, तोड़ने के बाद जो कारीगरी के जो है अपने आप कहीं पकड़ करके बटोर करके संग्रह करके रख दिया जाए, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो सोना पहले था, आभूषण बनने के बाद भी सोना है, और आभूषण जब बिगड़ गया तभी वो सोना ही बचता। ठीक उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में मैं ही था, और सृष्टि जब विकसित होती है प्रकृति के रूप में पंचदा, चाहे पर्वत हो, वृक्ष हो, जल हो, पहाड़ हो, आकाश हो, अग्नि हो, वायु हो, तभी मैं ही रहता हूँ परिचित रूप में, विशुद्ध रूप में। और जब महाप्रलय होता है एक बार पुनः हमारे में जाकर सब जाकर के लय हो जाती है। इस तरह से ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने उपदेश दिया कथा के रूप में, और तब ब्रह्मा जी आगे चल करके सृष्टि का विस्तार किए। इसलिए मानवीय जीवन में कथा जो है यह मानव जीवन की पहचान है, सृष्टि की पहचान है, प्राणियों की पहचान है। इस तरह मैंने निवेदन किया। तो समय मिलने पर शेष चर्चा अगले दिन होगी। कल का तारीख है, कल 28 तारीख है। इस आयोजन में हम लोग आए हुए हैं श्री राम विवाह महामहोत्सव, याद रखिएगा। तो कल समय मिलेगा तो 2-4-5 मिनट में बोलूंगा। लेकिन ठीक 12 बजे से 2 बजे के बीच में, लगभग 3 बजे के बीच में ये हमारे धर्माचार्य पीठाधीश्वर लोग आए हैं, इन लोग की कथा होगी 1 घंटा। और ठीक 2 बजे से लेकर के और हम लोग 6 बजे तो रात हो जाएगी, 5 बजे तक कोशिश करेंगे हम लोग कि 2 बजे से लेकर के 5 बजे 5:15 के बीच में अधिक से अधिक 5:30 के बीच में भगवान श्री राम का विवाह महामहोत्सव को हम लोग यहाँ पर करेंगे। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। श्री राम विवाह महामहोत्सव में आप सभी लोग आएंगे, क्योंकि ये मौका तो कभी कभी मिलता है। भगवान श्री राम जब अपना विवाह महोत्सव, उसमें तो हम लोग देखने गए नहीं होंगे, इसलिए उनका महोत्सव कम से कम देख ले। विवाह नहीं देखे तो महोत्सव देख ले। ऐसे राम विवाह महामहोत्सव में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। 2 बजे से लेकर के 5 बजे सायंकाल तक, और कथा सुनने वाले भक्त लोग जो है 12 बजे से 2 बजे तक सादर आमंत्रित हैं। कल ही अपने आप में भगवान की राम विवाह महामहोत्सव होगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और प्रसाद भोज भंडारा भी अपने आप में यहाँ के लोगों द्वारा व्यवस्था किया गया है। तो समय निकाल करके प्रसाद पाने के लिए आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुषुप्राणसमुखादिजायत श्रीशुते लक्ष्मी सुपत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्मिनौ व्यातम् विश्वेनिगाढ मोमयि गाढ सर्वलोकं मयि गाढ कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्वपुण्डं च वारे यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्यादसूत्रस् चलमतिरसोया प्रसवो कृतघ्नो दूरवाणी स्मर परवशो वंचन पर निशंसा पापेश कथमामितो दुःखजलदे प्रपारादुत्रीडस् तव परिचरेयं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, श्री प्रतिभा गंगराचार्य स्वामी महाराज की, अनंताचार्य गादी स्वामी महाराज की, परमाचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी महाराज की, विश्वबंधराचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन महोत्सव की। जय जय श्री सीताराम।
सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भास्कर, जय जय श्री भास्कर। हरि ओम। शांति शांति शांति।